नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स का बाइट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ के 20 प्लस सबसे ज़रूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा, जो आपका समय बचाएंगे और कंप्यूटर पर काम करना पहले से कहीं आसान बना देंगे। अगर आप बिगिनर हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 1. Ctrl+C और Ctrl+V। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट, फाइल, फोल्डर या इमेज की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जिस चीज को कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करें, फिर Ctrl+C दबाएं। इससे वो चीज क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है। अब जहां उसे रखना चाहते हैं वहां जाकर Ctrl+V दबाएं। आपकी कॉपी तुरंत पेस्ट हो जाएगी। ये शॉर्टकट लगभग हर विंडोज प्रोग्राम में काम करता है और रोजमर्रा के काम को बहुत तेज बना देता है। 2. Ctrl+X और Ctrl+Z। अगर आपको किसी फाइल या टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो Ctrl+X दबाएं। इससे वो कट हो जाता है। फिर नई जगह जाकर Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर दें। अगर गलती से कोई काम हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। Ctrl+Z दबाते ही पिछला काम अंडू हो जाता है और सब पहले जैसा वापस आ जाता है। 3. Ctrl+A। जब किसी डॉक्यूमेंट, फोल्डर या वेब पेज का पूरा कंटेंट एक साथ सेलेक्ट करना हो, तब Ctrl+A दबाएं। इससे पूरा कंटेंट तुरंत सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप उसे कॉपी, डिलीट या फॉर्मेट आसानी से कर सकते हैं। बड़े डॉक्यूमेंट्स में ये शॉर्टकट आपका काफी समय बचाता है। 4. Ctrl+F। अगर आपको किसी बड़े डॉक्यूमेंट, PDF या वेब पेज में कोई खास वर्ड या जानकारी ढूंढनी है, तो Ctrl+F दबाएं। इससे फाइंड बॉक्स खुल जाता है। अब जिस वर्ड को खोजना है उसे टाइप करें। उसी समय उससे जुड़े सभी रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। 5. Alt+Tab। जब आपके कंप्यूटर में कई विंडोज खुली हो और आपको जल्दी जल्दी उनके बीच स्विच करना हो, तब Alt+Tab दबाएं। Alt को दबाकर रखें और टैब दबाते रहें। इससे सभी खुली हुई विंडोज दिखाई देंगी। जिस विंडो पर जाना हो उसे चुनकर Alt छोड़ दें। 6. Windows+D। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं और आपको तुरंत डेस्कटॉप देखना है, तो Windows+D दबाएं। इससे सभी विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगी और डेस्कटॉप दिखाई देगा। दोबारा यही शॉर्टकट दबाने पर सभी विंडोज वापस खुल जाएंगी। 7. Windows+L। जब भी आपको कुछ समय के लिए कंप्यूटर छोड़कर जाना हो, तब Windows+L दबाएं। इससे कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाता है और आपकी फाइल्स व पर्सनल डेटा सुरक्षित रहते हैं। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड या पिन डालना होगा। 8. Ctrl+Shift+ESC। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है या कोई प्रोग्राम हैंग हो गया है, तो Ctrl+Shift+ESC दबाएं। इससे सीधे टास्क मैनेजर खुल जाता है। यहां आप CPU, RAM और डिस्क यूसेज देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी हैंग हुए प्रोग्राम को एंड टास्क भी कर सकते हैं। 9. Windows+A। Windows+A दबाते ही फाइल एक्सप्लोरर तुरंत खुल जाता है। यहां से आप अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स और USB डिवाइस आसानी से खोल और मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रोज कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो ये शॉर्टकट आपको जरूर याद रखना चाहिए। 10. प्रिंट स्क्रीन PRTSCN। अगर आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो प्रिंट स्क्रीन यानी PRTSCN दबाएं। स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। इसके बाद पेंट, वर्ड, पावरपॉइंट या किसी दूसरे प्रोग्राम में Ctrl+V दबाकर पेस्ट करें और फिर उसे सेव कर दें। 11. दिस PC, माई कंप्यूटर। अब बात करते हैं दिस PC, जिसे पहले माई कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। यह आपके कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब आप दिस PC खोलते हैं, तो आपको अपनी सभी ड्राइव्स, फोल्डर्स, USB डिवाइसेस और स्टोरेज की जानकारी एक ही जगह पर दिखाई देती है। यहीं से आप अपनी फाइल्स को आसानी से ओपन, कॉपी, मूव, डिलीट और मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी ड्राइव में कितनी खाली जगह बची है या USB ड्राइव को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले दिस PC का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को दिस PC के बारे में जरूर पता होना चाहिए। 12. सेटिंग्स। अब जानते हैं विंडोज की सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स वो जगह है जहां से आप अपने कंप्यूटर की लगभग सभी महत्वपूर्ण सेटिंग्स को बदल और नियंत्रित कर सकते हैं। यहां से आप डिस्प्ले, साउंड, वाईफाई, ब्लूटूथ, प्रिंटर्स, अकाउंट्स, डेट एंड टाइम, प्रिवेसी, सिक्योरिटी और विंडोज अपडेट जैसी कई सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स खोलने का सबसे आसान तरीका है विंडोज की +I दबाना। अगर आप अपने कंप्यूटर को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो सेटिंग्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है। 13. नोटपैड। अब बात करते हैं नोटपैड की। नोटपैड विंडोज का एक बहुत ही सरल और हल्का टेक्स्ट एडिटर है।
इसका उपयोग प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए किया जाता है। इसमें आप नोट्स लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं या कोई साधारण टेक्स्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। नोटपैड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक या कलर की सुविधा नहीं होती, इसलिए ये केवल सिंपल टेक्स्ट पर काम करता है। अगर आपको जल्दी से कोई टेक्स्ट लिखना हो तो नोटपैड सबसे आसान और तेज विकल्प है। 14 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपको विंडोज फाइल एक्सप्लोरर में तुरंत नया फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएं। ये शॉर्टकट दबाते ही उसी लोकेशन पर नया फोल्डर बन जाता है और उसका नाम लिखने का विकल्प भी तुरंत आ जाता है। इससे बार बार राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रोज फाइल्स और फोल्डर्स के साथ काम करते हैं तो ये शॉर्टकट आपका काफी समय बचा सकता है और काम को पहले से तेज बना देता है। 15 विंडोज प्लस टैब दबाने से टास्क व्यू खुल जाता है। इसमें आपके कंप्यूटर पर खुली हुई सभी विंडोज एक साथ दिखाई देती है। इससे आप किसी भी विंडो पर जल्दी स्विच कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। अगर एक साथ कई एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो ये शॉर्टकट आपका काफी समय बचाता है। 16 विंडोज प्लस एम दबाने पर आपके कंप्यूटर की सभी खुली हुई विंडोज तुरंत मिनिमाइज हो जाती हैं और डेस्कटॉप दिखाई देने लगता है। जब आपको जल्दी से डेस्कटॉप पर जाना हो तब ये शॉर्टकट बहुत उपयोगी होता है। 17 कंट्रोल प्लस ESC दबाने से विंडोज का स्टार्ट मेन्यू तुरंत खुल जाता है। ये बिल्कुल विंडोज की तरह काम करता है। अगर आपके कीबोर्ड की विंडोज की काम नहीं कर रही है तो यह एक अच्छा विकल्प है। 18 विंडोज प्लस ओ का उपयोग स्क्रीन रोटेशन लॉक को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। ये शॉर्टकट केवल उन डिवाइसों में काम करता है जो स्क्रीन रोटेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे टैबलेट या 2-in-1 लैपटॉप। 19 विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम। अगर आपने विंडोज प्लस एम दबाकर सभी विंडोज मिनिमाइज कर दी है तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाने पर वे दोबारा रीस्टोर हो जाती है। इससे आप अपना काम वहीं से तुरंत जारी रख सकते हैं। 20 एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज। अब जानते हैं 4 और उपयोगी शॉर्टकट। विंडोज और प्लस दबाने से मैग्नीफायर जूम इन करता है। विंडोज और माइनस दबाने से जूम आउट होता है। विंडोज और एस्केप से मैग्नीफायर बंद हो जाता है। और विंडोज के साथ यू दबाने पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स खुल जाती है। 21 एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज। विंडोज प्लस ओ से स्क्रीन रोटेशन लॉक को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाने पर अधिकांश ब्राउजर में एड्रेस बार या सर्च बॉक्स पर तुरंत फोकस आ जाता है, जिससे बिना माउस के सर्च करना आसान हो जाता है। 22 एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज। विंडोज प्लस ओ स्क्रीन रोटेशन लॉक को नियंत्रित करता है। वहीं ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाने से ब्राउजर में पिछला पेज और ऑल्ट प्लस राइट एरो दबाने से अगला पेज खुल जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान ये दोनों शॉर्टकट काफी समय बचाते हैं। 23 F1 to F12 फंक्शन कीज। अब बात करते हैं फंक्शन कीज यानी F1 से F12 तक की। ये कीज छोटे दिखते हैं लेकिन काम बहुत बड़े करते हैं। F1 किसी भी ऐप या विंडोज की हेल्प खोलने के लिए उपयोग होती है। F2 से किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम तुरंत बदला जा सकता है। F3 सर्च के लिए और F5 किसी भी पेज या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। F7 मेगासिमेंस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। F10 मेन्यू बार को एक्टिवेट करता है। F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में खोलता या बंद करता है। और F12 ब्राउजर में डेवलपर टूल्स खोलने के काम आता है। इन फंक्शन कीज को याद रखिए क्योंकि ये आपके काम की स्पीड बढ़ाती हैं, समय बचाती हैं और कंप्यूटर चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में आपने विंडोज के 20 प्लस सबसे जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज सीख लिए। उम्मीद है ये शॉर्टकट्स आपका समय बचाएंगे और आपके कंप्यूटर पर काम करने की स्पीड बढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। ऐसे ही आसान कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।